वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही आसान सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए हैं। इसको डालने के लिए जो फंदे डालने हैं वो हमने 10 के मल्टीपल में डालने हैं, प्लस 6 कर देना है। इसके बाद हमने इसकी राइट साइड से फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। फर्स्ट रो के लिए पहला फंदा हमने स्लिप करना है और इसके बाद आगे हमने 5 फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं। मतलब यहाँ सीधे हमारे 6 फंदे आएंगे जिसमें हमारा एस स्टिच भी होगा। इसको हम बुनाई भी कर सकते हैं और स्लिप भी कर सकते हैं। 6 फंदों के बाद ये जो हमारे 4 फंदे हैं इनकी हमने अदला बदली करनी है। तो इस वाले फंदे को छोड़ के हमने सबसे पहले ये जो हमारा अगला फंदा है इसको बैक लूप से इस तरह से बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो छोड़ा हुआ फंदा है उसको हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास अगले फंदे हैं इनको भी अदला बदली करनी है। तो ये जो अगले वाला फंदा है इसको छोड़ देना है, उससे अगले वाले फंदे को हमने फ्रंट लूप से इस तरह से बुनाई कर लेना है। उसके बाद छोड़े हुए फंदे को भी हमने फ्रंट लूप से ही बुनाई करना है। तो इसी तरह से इन्हीं 10 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। जो हमारा एस स्टिच है वो यहाँ हमने आगे सीधा बनाना है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में हमने यहाँ 6 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं और 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो आगे के हमारे पास 4 फंदे हैं उनको अदला बदली करनी है। तो पहले हमने 2 फंदे बदलने हैं, उसके बाद अगले 2 फंदे बदलने हैं। तो अगले वाला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से इस तरह से बुनाई करना है। फिर छोड़े हुए फंदे को इस तरह से बुनाई करना है और उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई ना करते हुए फ्रंट लूप से बुनाई करना है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगला फंदा हमने फ्रंट लूप से बुनाई करना है। तो इस तरह से हम इसको फ्रंट लूप से उठा करके बुनाई कर लेंगे और फिर छोड़े हुए फंदे को भी बुनाई कर लेंगे। इसके बाद इसी तरह से हमने आगे इन 10 फंदों को रिपीट करते जाना है, लेकिन यहाँ मैं बंद कर रही हूँ तो आगे मेरे पास 6 फंदे सीधे बचे हुए हैं लास्ट में। तो इन 6 फंदों को सीधा बुनाई हमने कर लेना है। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो तैयार हो जाएगी। फर्स्ट रो तैयार होने के बाद हमने इसकी सेकंड रो बनानी है। तो सेकंड रो हमने इसकी पूरी की पूरी उल्टी ही बनानी है। इसमें हमारा किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इस तरह से सीधा-सीधा बुनाई करते हुए हमने इस पैटर्न की सेकंड रो जो कि हमारी रॉन्ग साइड की रो है इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद पैटर्न की जो नेक्स्ट रो है थर्ड रो उसके लिए फिर से हमने पहले वाले फंदे को स्लिप करना है या सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद आगे के 5 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे के 4 फंदे हमने बदलने हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग तरीके से बदलने हैं। इस बार जो हमने पहले बैक लूप से बुनाई की थी जिस फंदे की सेकंड फंदे की, अब उसकी हमने फ्रंट लूप से बुनाई करनी है। इस वाले फंदे को छोड़ देना है और इस वाले फंदे को हमने फ्रंट लूप से इस तरह से उठाना है। इसको सीधा बुनाई कर लेना है, फिर छोड़े हुए फंदे को बुनाई करना है। अगले फंदों में से हमने इस फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई करना है। फर्स्ट रो को हमने इसमें सीधी साइड से बनाया था, इस बार हमने इसको उल्टी साइड से बनाना है। इन्हीं 10 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। तो फिर से आगे हमने 6 फंदों को सीधा बुनाई करना है। 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे के 4 फंदों को हमने बदलना है। तो इसके लिए हमने पहले वाले फंदे को छोड़ देना है और दूसरे वाले फंदे को हमने फ्रंट लूप से सीधा बुनाई करना है। उसके बाद हमने छोड़े हुए फंदे को बुनाई करना है और उसके बाद हमने अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को
बैक लूप से बुनाई करना है, फिर छोड़े हुए फंदे को फ्रंट लूप से बुनाई करना है। लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचेंगे, इनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस सेकंड में रो में हमने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि जो फंदे पहले हमने फ्रंट लूप से बनाए थे वो बैक लूप से बनाने हैं, जो पहले बैक लूप से बनाए थे वो फ्रंट लूप से बनाने हैं। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है, थर्ड रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ हैं वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनेंगी। इस फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमने नेक्स्ट फिफ्थ रो बनानी है वो हमारी राइट साइड की रो है, और इस बार हमने इस रो को बिल्कुल सीधा ही बुनाई करना है। इसमें हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। और फिफ्थ रो को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो आएगी, सिक्स्थ रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इस सिक्स्थ रो को भी हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें भी हमने किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। तो मैं यहाँ सिर्फ 2 लाइनें, एक सीधी एक उल्टी बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा गैप देना चाहते हैं डिज़ाइन के बीच में तो आप नेक्स्ट रोज़ जो 2 रोज़ हैं उनको भी एक को सीधा और एक उल्टा बना सकते हैं। मतलब 7th और 8th रो को भी आप सीधा और उल्टा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब ये जो डिज़ाइन है यही हमने ऊपर डालना है, लेकिन इसकी जगह बदल देनी है हमने। और जैसे कि मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही रोज़ का गैप डाला है, लेकिन यहाँ जो मैंने ये स्वेटर में डिज़ाइन डाला है तो यहाँ मैंने 4 रोज़ का गैप डाला हुआ है। तो अगर आप 6 रोज़ का डालना चाहते हैं तो 6 रोज़ का भी ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए है। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से सीधा-सीधा करके बना सकते हैं। अब हमने ये डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में डालना है। तो किस तरह से हमने इस डिज़ाइन को सेंटर में फिक्स करना है, तो आइए देखते हैं इसको डालना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा ये स्लिप कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारे पास आगे 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों में हमने डिज़ाइन डालना है, और हमने वही डिज़ाइन डालना है जो कि हमने फर्स्ट रो में इन 4 फंदों में डाला था। तो जैसे कि हमने फर्स्ट रो में सबसे पहले इस वाले फंदे को मतलब छोड़ दिया था, बुनाई नहीं किया था, और उससे अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से सीधा बुनाई किया था। तो उसके बाद हमने इसको जो छोड़ा हुआ फंदा है उसको बुनाई किया था। तो इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे। उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ेंगे, और उससे अगले वाले फंदे को अब हमने ध्यान देना है कि बैक लूप से नहीं बल्कि हमने फ्रंट लूप से बुनाई करना है, क्योंकि पिछला वाला हमने बैक लूप से किया था। तो अब हम इसको फ्रंट लूप से करेंगे। उसके बाद छोड़े हुए फंदे को भी सीधा बुनाई करेंगे, और इस तरह से फर्स्ट रो जैसा ही हमने यहाँ फंदों को बदल दिया है। अब हमने यहाँ 6 फंदे सीधे बनाने हैं। तो जो हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं, इसमें हमने ध्यान देखना है कि हमारा ये जो पहली फर्स्ट रो में हमारा डिज़ाइन आ रहा था, इसके ये जो 4 फंदे हैं ये बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए, और इसके साइड साइड में एक एक फंदा आना चाहिए। इससे हमारे ये 6 फंदे हो जाएंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमने आगे सीधा बुनाई करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके बाद हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो ये जो हमने 4 फंदे अदला-बदली किए हैं वो वाले, और साथ ही आगे के जो हमारे पास 6 फंदे हैं ये वाले, इन्हीं को हमने रिपीट करना है। इस वाले फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है, और उसके बाद अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमने फंदा छोड़ा है उसको भी हमने फ्रंट लूप से बुनाई कर लेना है, और उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ के इस बार हमने इस अगले वाले फंदे को फ्रंट लूप से बुनाई कर लेना है। उसके बाद छोड़े हुए फंदे को भी हमने बुनाई कर लेना है। इस तरह से हमने इन 4 फंदों को अदला-बदली कर लिया है, जैसे कि हमने ये पहले किया था। इसके बाद आगे हमने 6 फंदे सीधे बुनाई किए थे, तो आगे के 6 फंदों को हमने सीधा बुनाई कर लेना है।
और फिर उसके बाद आगे फिर से हमने 4 फंदे अदला-बदली करने हैं। तो लास्ट में हमारा एस स्टिच रहेगा और उससे पहले हमारे ये 4 फंदे आएंगे, इन्हीं को हमने अदला-बदली करना है। तो पहले फंदे को छोड़ के अगले वाले फंदे को बैक लूप से करना है, फिर छोड़े हुए फंदे को बुनाई करना है, उसके बाद अगले वाले फंदे को छोड़ देना है, इस फंदे को हमने फ्रंट लूप से बुनाई करना है और उसके बाद हमने छोड़े हुए फंदे को बुनाई करना है, एस स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। अब हमने इसकी बैक साइड की रॉन्ग साइड की रो को बनाना है, ये हमारी उल्टी ही बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस पैटर्न में हमारी जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो उल्टी ही बनाई जाएंगी। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो बनेगी वो बिल्कुल हमारी थर्ड रो की तरह बनेगी, लेकिन जगह हमारी चेंज होगी जैसे हमने अभी की है। फर्स्ट फंदे को हमने स्लिप करना है और फिर उसके बाद हमने अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को हमने अब फ्रंट लूप से बुनाई करना है। पहले हमने बैक लूप से किया था, अब हम इसको फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे। छोड़े हुए फंदे को भी बुनाई कर लेंगे। उसके बाद आगे वाले फंदे को छोड़ेंगे और उससे आगे वाले फंदे को हम बैक लूप से बुनाई करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसको फ्रंट लूप से बुनाई किया था। उसके बाद हम छोड़े हुए फंदे को बुनाई कर लेंगे। उसके बाद आगे के जो हमारे 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को हम बिल्कुल सीधा बुनाई कर लेंगे। 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे जो हमारे 4 फंदे हैं इनको फिर से बदलेंगे। तो इस वाले फंदे को छोड़ के जो हमारा अगला वाला फंदा है उसको फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे और उसके बाद छोड़े हुए फंदे को बुनाई करेंगे। उसके बाद अगला फंदा छोड़ेंगे और उससे अगले वाले फंदे को हम बैक लूप से बुनाई करेंगे। उसके बाद हम छोड़े हुए फंदे को भी बुनाई कर लेंगे और उसके बाद आगे के जो हमारे 6 फंदे हैं इन फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। 6 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे फिर से जो 4 फंदे हैं इनको हम अदला-बदली करेंगे। अदला-बदली करने का वही तरीका है, पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, अगले वाले फंदे को फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे, छोड़े हुए फंदे को बुनाई करेंगे और उसके बाद हम आगे वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करेंगे। फिर छोड़े हुए फंदे को बुनाई करेंगे और हमारा जो है स्टिच है उसको सीधा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसकी रॉन्ग साइड की रो है वो लगानी है। तो रॉन्ग साइड की रो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी वो बिल्कुल सीधी-सीधी ही बनाई जाएँगी। इनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डाला जाएगा। तो हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वाली रोज़ होंगी, जो हमने गैप वाली रो देनी है, तो उसके लिए हमने एक रो सीधी बना लेनी है और उसके बाद हमने दूसरी रो उल्टी तैयार कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा गैप देना चाहते हैं, जैसे 4 लाइन्स का गैप देना चाहते हैं, तो 2 रोज़ आप और बढ़ा सकते हैं। एक और सीधी रो देने के बाद आप एक और उल्टी रो इसमें लगा सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप इसमें गैप देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें रोज़ लगा लें। तो गैप देने वाली रोज़ को लगाने के बाद हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब फिर से हमने इसको जैसे पहले से फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करना है और यहाँ तक ही दोबारा बना लेना है और इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा और ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीच में जितना गैप आप देना चाहें उतना गैप दे सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 2 रोज़ का गैप दिया है, लेकिन आप अगर ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। और यहाँ जो मैं स्वेटर में ये डिज़ाइन डाल रही हूँ, यहाँ मैंने 4 लाइनें बीच में लगाई हैं गैप देने के लिए, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन बिगनर्स के लिए हैं। बिगनर्स ज़्यादा गैप देना पसंद करते हैं, ज़्यादा सीधी-सीधी लाइनें लगाना पसंद करते हैं और सीधी लाइनें ना लगाने के बाद आप थोड़ा-सा भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो इस तरह का डिज़ाइन आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा, साथ ही ईज़ी भी लगा होगा बनाना। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफ़िकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।